students, I want to teach geography lesson number 1 class 8. I want to teach English language it because it is book of English. So I want to conserve of resource. Why they conserve such and the important issue today? आज वर्तमान काल में हम जो है रिसोर्स को एक संरक्षण की प्रक्रिया अपनाने की भावना हमें जागनी चाहिए. The number of people in the earth is increasing every day, and the process of their demand and resource is also the maintaining rare and the natural resource are the limited. आज वर्तमान काल में हम मेरे संसाधनों का इतना अधिक मात्रा में प्रयोग करते हुए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है कि इसका मेंटेनेंस करना असंभव, क्योंकि प्रकृति के पास इसके साधन बहुत सीमित हैं. Some of it can be renewed, but they may take very long time, क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगता है. नेचुरल देयरफॉर कंसेप्ट इनपुट, इसलिए इस संसाधनों को सुरक्षित करना, संरक्षण करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण. कंजर्वेशन कैन बी द डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमें इसको संरक्षण करना ये हमारी सबसे बड़ी उपयोगिता हो. हम इसका अलग अलग रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं. साइंस इज फर्स्ट एग्जामिनिंग हाउ द एंड व्हाई नेचुरल रिसोर्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड डाइग्रेस एंड दे फाइंड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्योंकि यदि हम आने वाले समय में इसका सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. What are some of the ways in which natural resources are being affected? और कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं कि हमारे आने वाले समय में अनेक प्रकार के प्रभाव भी डाल सकते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द प्राइमरी, क्योंकि मानव क्रियाएं प्राइमरी स्टेज में अन्य प्रकार के कार्य करते हैं. Major cause of the degradation of environment and of air pollution and the killing the forest, over the mineral resource, overgrazing of pasture by for animal, poaching of animals. इस तरह क्या होते हैं कि नेचुरल रिसोर्स दिनों पर दिन समाप्त होते जा रहे हैं. इसमें कमियां आती जा रही है. हवा प्रदूषित होते जा रहे हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं, अनेक खनिज पदार्थ समाप्त होते जा रहे हैं, जीव जंतुओं का हरासमेंट होते जा रहा है, अनेक जीव जंतु विलुप्त होती जा रही हैं. वेरियस नेचुरल रिसोर्स फाउंड एंड ऑफ प्लैनेट, के लिए जितने रिसोर्स हैं हमारे प्लैनेट पर पाए जाते हैं, इट वन पार्ट ऑफ द इफेक्ट द अदर गेट इफेक्टेड टू, ये एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं. इन फॉरेस्ट आर कट डाउन टू डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. यदि हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो इसका प्रभाव जंगली जीवों पर पड़ता है. विल्ड सोइल एंड द अदर नेचुरल रिसोर्स लाइक वुड, और चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है. दिनों पर दिन हमारे यहाँ लकड़ियों की समाप्ति होती जा रही है. People depend on the forest, lost their livelihood. यहाँ के लोग मुख्य रूप से जो लोग
जंगलों पर निर्भर कर रहे हैं, उनकी जीविकाएं समाप्त होती जा रही। सिमिलरली द एयर इज polluted by the industry and the cause breathing problem among the people over the large area. क्योंकि हवा की कमी के कारण जंगल से अनेक जो आगमन प्रतिगमन होते रहते हैं, उनमें हरासमेंट होता है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। This can also lead to the reproductive disease among them, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे सामने प्रकट। Resource and substantial development, global warming, water pollution, air pollution, and the use the natural resource are the in our world। आज सारे संसार में ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अनेक जल प्रदूषण हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहे हैं, हमारा वायुमंडल अशुद्ध होते जा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार के अनेक समस्याएं पैदा होती जा रही थी। इम्पोर्टेंट देयरफॉर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्स। Sometimes resource imply the use of the extra resource in such way that they may be the available for a long time। क्योंकि ऐसे संसाधन हमारे सामने लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं और लंबे समय बनाए रखने के लिए इन संसाधनों का हमें सही तरीके से प्रयोग करना है। रिसोर्स कंसेप्ट, इसीलिए हमें संसाधनों को बचाना होगा। इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स, इसलिए इसका प्रयोग उतना ही करें जितनी मेरी आवश्यकता, सो दैट दे मे नॉट गेट डेवलप्ड एंड मे हैव टाइम टू लिव। क्योंकि इसको बनने में बहुत समय, जिस अनुपात में हम इसका विनाश करते हैं उस अनुपात में इसकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है। सबस्टेंस डेवलपमेंट is to resource without developing them and also looking after the social and the environment effect of such। और इससे हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर एक प्रभाव पड़ता है। Hence we need to mango the use of resource usually such as where they are the sufficient food। और ये हमारे जो खाद्यान्न सामग्रियां हैं, इन खाद्यान्न सामग्रियों पर भी इसका प्रभाव दिनों पर दिन बढ़ता है। वाटर एंड रेन्स लिविड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि वर्तमान और भविष्य के लोगों के जो मुख्य साधन जल है, ये जल के प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़ी जरूरतें जो होती है रिसाइकलिंग द रिसोर्स, क्योंकि हमें जितने साइक्लोन, जितने रिसोर्स है उनको रिसाइकलिंग करें, आगमन प्रतिगमन करें। अवॉइड वेस्टेज, जितने वेस्टेज हैं, पेपर है, प्लास्टिक एंड वुड है, उनको इकट्ठा करें। टेक केयर अगेंस्ट द एक्सेसिव कंज्यूम्शन, और उस जितनी सामग्रियां हैं उन सामग्रियों का अपने आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। करेक्ट एक्टिविटी रिलेटेड टू पोल्यूशन, और इससे हमारे पृथ्वी पर द वायुमंडल में चारों तरफ पॉल्यूशन फैलते हैं और प्रेशर्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, और जीवमंडल भी हमारे पृथ्वी पर प्रभावित हो। As resource that are easily available and can replenish at low cost, जिससे हमारे यहाँ जो वर्तमान प्रक्रिया है, वर्तमान परिवेश है, ये दिनों पर दिन उनकी प्रक्रियाएं जो समाप्त होती जा रही है। थैंक्स ऑल लिसनर्स, केयरफुल माय वर्ड्स। आई वांट टू ब्रिंग सम क्वेश्चंस, fill in the blanks। Question number A, question number B, tick the correct answer। Question number C, right, true or false। Question number D, answer the following question in detail। All students, all question and answer, read and write
And remember, complete fair, you bring it to WhatsApp, school WhatsApp. Thanks.